This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो, you're watching NTV Houston. This is सायरा चौहान. टेक्सास में रीओपन की परमिशन कहां पर है? ह्यूस्टन में कोरोना वायरस के कितने केसेस सामने आ चुके हैं? लॉकडाउन और घरों में रहने को लेकर लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स और मेडिकल वर्कर्स क्यों आमने सामने आ गए? अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से कितनी डेथ टोल हैं? ये सभी खबरें, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबॉट ने टेक्सास स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को रीओपन करने की दी परमिशन। अब पार्ट्स नॉन एसेंशियल मेडिकल प्रोसीजर्स खुले, तो वहीं लोगों ने कहा रीओपन करने से बढ़ सकती हैं मुसीबतें। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के टोटल केसेस हुए 7,326, जबकि डेथ टोल 146। 1,782 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए। लॉकडाउन और घरों में रहने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। डेनवर, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, ओहायो, मिनेसोटा, मिशिगन और वर्जीनिया में लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। कोलोराडो में प्रोटेस्टर्स और मेडिकल वर्कर्स आमने सामने। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए मेडिकल वर्कर्स ने उठाया जिम्मा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 768,942 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड। और बात सबसे पहले टेक्सास की। टेक्सास स्टेट के कुछ पार्ट्स को धीरे धीरे रीओपन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह रीओपन करने से बुरा असर पड़ सकता है। बेशक कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम ऑर्डर के बावजूद कोविड-19 केसेस इंक्रीज हुए हैं। फ्राइडे को गवर्नर ग्रेग एबॉट ने फेज्ड प्लान का ऐलान किया, जिसमें कुछ फैसिलिटीज और बिजनेस को सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉलो करते हुए ऑपरेशंस एक्सपेंड करने की परमिशन दी गई थी। आज से स्टेट पार्क्स को खोल दिया गया है, लेकिन विजिटर्स को फेस मास्क पहनना होगा। अगर आप फैमिली ग्रुप्स में पार्क में आते हैं तो इस बात का बेहद ख्याल रखना होगा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हों, और साथ ही इंडिविजुअल्स को आपस में 6 फीट डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है। वेडनेसडे से नॉन एसेंशियल मेडिकल प्रोसीजर्स पर रिस्ट्रिक्शंस में भी नरमी की जा रही है, जिसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर्स रिज्यूम करने की इजाजत होगी। फ्राइडे से रिटेल बिजनेसेस में कस्टमर्स को प्री परचेज्ड आइटम पिक करने की इजाजत भी होगी। गवर्नर की तरफ से अप्रैल 27 को एडिशनल सेक्टर्स रीओपन करने का ऐलान भी किया जाएगा, मगर इन बिजनेसेस को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद ओपन किया जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कोविड-19 केसेस अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में वक्त से पहले रीओपन करना ठीक नहीं रहेगा। और वहीं ह्यूस्टन एरिया ऑफिशियल्स कहते हैं कि वायरस के स्प्रेड के एक्यूरेट असेसमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे। और वहीं मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो उससे हम काफी पीछे फिर से जा सकते हैं। और वहीं बात करें ह्यूस्टन एरिया की, तो ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस और भी ज्यादा देखे जा रहे हैं। अब तक टोटल केसेस 7,326 हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल है 146। जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना पैंडेमिक से ठीक भी हुए हैं, और ये डेटा है 1,782। एक तरफ रीओपन की बात कही जा रही है, वहीं ह्यूस्टन में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूस्टन सिटी में अब तक 2,821 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 34 है। हैरिस काउंटी में कोरोना वायरस के केसेस 2,000 से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल है 41। फोर्ट बेंड काउंटी में केसेस हैं 783, जबकि डेथ टोल है 17। गैल्वेस्टन काउंटी में 455 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 17 है। मॉन्टगोमरी काउंटी में 377 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 7 है। ब्राजोरिया काउंटी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर कोविड-19 के केसेस अब बढ़कर 315 हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल 3 है। ब्राजोस काउंटी में 170, डेथ टोल 16। मेटागोटा काउंटी में 54 केसेस, जबकि डेथ टोल 3 है। कैलन काउंटी में भी केसेस बढ़े हैं, 21 केसेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि डेथ टोल 1 है। वॉशिंगटन काउंटी में केसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और अब कोविड-19 के 68 केसेस सामने हैं, जबकि डेथ टोल 5 है। चैम्बर्स काउंटी में 35 कोविड-19 के केसेस सामने आ चुके हैं। और वहीं अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ की तरफ से बड़ी तादाद में लोगों में फूड और सेफ्टी किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ ने कांग्रेसमैन अल ग्रीन, काउंसिलर जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन, इब्न सीना फाउंडेशन और ह्यूस्टन फूड बैंक की कोलैबोरेशन से मोर देन 500 फैमिलीज में फूड, ग्रोसरी और सेफ्टी किट डिस्ट्रीब्यूट की। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन वॉलंटियर की हेल्प से की गई, जिसमें वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया।
कोविड-19 हमारा ये अभी करंट प्रोजेक्ट है, जिसमें ये 4th एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं। और अब तक हमने हमारे स्पॉन्सर सैयद जावेद अनवर साहब की सपोर्ट से, जिन्होंने $250 के रिलीफ एफर्ट्स अब तक डोनेट कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए, उनकी सपोर्ट से हमने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। Ibn Sina Foundation, with the partnership of the Alliance, inshallah will be distributing food for more than 500 families. These are not 500 individuals, there are more than 500 families, and that will be also, the food will be for the entire family for several days. इस ड्राइव थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन में साउथ एशियन और नॉन साउथ एशियन के लिए उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग बूथ लगाए गए। फूड और ग्रोसरी के साथ लोगों की सेफ्टी के लिए हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस मौका पर कांग्रेसमैन अल ग्रीन खुद भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करते नजर आए। I want to salute those who are with the Alliance, because the Alliance brings together people. Today we have Project Cure here. They provide a global reach, but they're now focusing on Houston, and they help people to organize. We also have the Houston Food Bank. This Houston Food Bank is large, probably the largest in this country, and they have been there for us. When we've made a call, the Houston Food Bank has responded. कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन का कहना था कि कम्युनिटी हर मुश्किल वक्त में लोगों की हेल्प के लिए आगे आई है और उन्हें अपनी कम्युनिटी पर फख्र है कि कम्युनिटी ना सिर्फ अपनी बल्कि हर कम्युनिटी की मदद कर रही है। इस कम्युनिटी का मुझे बहुत फख्र है कि न सिर्फ वो अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं बैक होम यहाँ पर, बल्कि ब्रॉडर कम्युनिटी के साथ मिल के बहुत सारी काविशों में शामिल हैं। फूड ड्राइव है, PPE है, सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, सिटी ऑफ शुगरलैंड में, जहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइव है। हमारे जेनरस जो कंट्रीब्यूशन है हमारे एल्डर्स की, हमारी कम्युनिटी लीडर्स की, बिजनेसमैन की, वो सामने आई है। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया समेत यूएस की दूसरी सिटीज में कोरोना वायरस के केसेस अब कम होते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी टीम की एग्रेसिव स्ट्रेटजी लगातार देखने को मिल रही है और उसका असर भी नजर आ रहा है। वहीं ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए ट्वीट में साफ है कि कोविड-19 केसेस में कमी कहीं भी नहीं है। संडे इवनिंग ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि सिएटल, डेट्रॉइट, न्यू ऑरलिन्स और ह्यूस्टन एरिया में काफी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अमेरिका के लोगों का सेल्फलेस डिवोशन पर शुक्रिया अदा करता हूं। अमेरिका के लोगों ने जिस तरीके से सेल्फलेस अपना डिवोशन दिखाया है उस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सभी लोगों ने जबरदस्त काम किया है, ये भी उन्होंने कहा। मगर दूसरी तरफ ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ और ही कहना है। ट्रंप के क्लेम पर डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में लिखा है कि केस रिपोर्ट्स में इंटरमिटेंट डिले फेस किया जा रहा है। डेटा में कहीं भी केसेस कम होने का इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा है। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में अर्ली मार्च से अब तक 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस अप्रैल 9 को नजर आए थे। टोटल 650 न्यू पेशेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं अब तक। और वहीं फोर्ट बेंड काउंटी में मार्च 4 को पहला कंफर्म केस सामने आया था, जो कि अब बढ़कर यहां पर केसेस 146 हो चुके हैं। और वहीं स्टेट गवर्नर्स की तरफ से इंपोज किए गए लॉकडाउन को लेकर लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी लोगों को रिस्ट्रिक्शन में ढील देने की बात कह चुके हैं। वहीं इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह लोगों ने लॉकडाउन को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और घरों में रहने के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। लोगों ने स्टे होम ऑर्डर और लॉकडाउन का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने विरोध को कुछ इस तरीके से दिखाया। लोगों ने बैनर्स और पोस्टर्स लेकर अपनी मांगों को सामने रखा। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टेट्स में इस तरह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्टे एट होम मेजर्स बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए स्टे एट होम ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है, मगर बिजनेसेस बंद होने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पास्ट मंथ में 22 मिलियन अमेरिकन्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए आगे आए हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब्स को लेकर परेशान हैं। पहले ही जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और अथॉरिटीज पर रिस्ट्रिक्शंस में नरमी बरतने के लिए जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि डेनवर, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, ओहायो, मिनेसोटा, मिशिगन और वर्जीनिया में लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। और वहीं वाशिंगटन स्टेट में 2500 से ज्यादा लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नर जे इंस्ली के स्टेट एट होम ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया।
स्टेट में वैसे तो 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी है, लेकिन लोगों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। रैली में बहुत से प्रोटेस्टर्स बगैर मास्क के नजर आए। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। पहले ही अमेरिका के तमाम स्टेट्स में कोरोना पैंडेमिक का बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस तरह के प्रोटेस्ट से कोविड-19 के केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। Well, what brings me out here today is I really feel that our governor is overstepping his authority on this shutdown proclamation, and he's really hurting our economy. And I really think it's unfortunate that a lot of our businesses in the state are unable to operate. There's no reason to shut the whole state down. 99% of the people, less than 1% of people that are vulnerable to the virus. And the facts speak for themselves, it's true. I'm concerned, but it's been politicized. This is a tool now. This is a tool to keep us at home and on house arrest. We're not on house arrest. We've been asked to social distance. We can wear our mask. We can stay distance from people. I'm not on house arrest. I refuse. I walk out of my house now. Our best defense is a healthy immune system, and I take care of my body. I eat the right food, I take vitamins, I drink the right water. Vitamin D, vitamin C, it's been proven already. So we have everything that we need. We don't need a vaccine. You know, my body, my choice. I take care of myself. I should be able to have the freedoms to go out and do my work, my business, my job, take care of my family. प्रोटेस्टर्स वर्सेस मेडिकल वर्कर्स। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ स्टे होम ऑर्डर और लॉकडाउन को लेकर टेंशन बढ़ती ही जा रही है। लोग जगह जगह रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट्स अथॉरिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ऐसे में डेनवर में हालात पर काबू पाने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स अब सामने आ गए हैं। जी हां, प्रोटेस्ट को रोकते हुए मेडिकल वर्कर्स का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोलोराडो कैपिटल में प्रोटेस्टर्स और मेडिकल वर्कर्स आमने सामने आ गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे प्रोटेस्टर्स के विरोध में मेडिकल वर्कर्स मैदान में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मेडिकल वर्कर्स ने प्रोटेस्टर्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल वर्कर्स ने भी ठान ली है। वहीं प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब मेडिकल वर्कर्स काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना पैंडेमिक का सबसे बुरा असर है। ऐसे में इस तरह के प्रोटेस्ट कोविड-19 के केसेस में तेजी से इजाफा ला सकते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हर गाइडलाइन की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन और घरों में रहने को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि कोविड-19 के केसेस में तेजी से इजाफा हो सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में कोविड-19 से कितने बुरे हालात हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 772,665 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 41,155। इसके साथ ही 70,859 लोग रिकवर भी हुए हैं। स्टेट वाइज आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से कोविड-19 का असर अमेरिका में नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लोग यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं कोविड-19 के केसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सभी स्टेट्स में इस वक्त कोविड-19 के पेशेंट्स मौजूद हैं। बात अगर न्यूयॉर्क की करें तो न्यूयॉर्क में अब तक 242,786 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यू जर्सी में 85,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैसाचुसेट्स की बात करें तो यहां पर 38,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि 1,706 मौत हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में 32,000 से ज्यादा केसेस हैं, 1,112 डेथ टोल है। मिशिगन में 31,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 2,391। इलिनॉय में 30,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 1,290। कैलिफोर्निया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर 28,963 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 1,072। फ्लोरिडा में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 25,996 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 764 है। लुजियाना में 23,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 1,296। टेक्सास में देखें तो यहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 18,923 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल है 477। बात अगर न्यूयॉर्क की करें तो न्यूयॉर्क में हॉस्पिटलाइजेशन 18,000 से कम होकर 16,000 पर आ चुका है। वेंटिलेटर पर रखे गए पेशेंट्स में भी कमी देखी जा रही है। हालांकि पिछले 24 आवर्स में 507 लोगों की डेथ हुई है, जो कि एक दिन पहले 700 थी। गवर्नर एंड्रू क्यूमो का कहना है कि सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोविड-19 से फाइट लगातार जारी है।
गवर्नर एंड्रयू क्यूमो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। गवर्नर ने कहा है कि नेक्स्ट रैंडम सैंपल इस्तेमाल करते हुए स्टेट में नेशन की सबसे एग्रेसिव एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाएगी। स्टेट के 19 मिलियन रेजिडेंट्स में से हर रोज 2000 लोग या फिर वीक में 14,000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हों ताकि कोविड-19 को मात दी जा सके। We are past the high point, and all indications at this point are that we are on a descent. So the recent news is good. We are on the other side of the plateau, and the numbers are coming down. But that's good news only compared to the terrible news that we were living with, which is that constant increase. And remember, you still have 1,300 people who walked into the hospitals yesterday testing positive. So it's no time to get cocky, and it's no time to get arrogant, right? We still have long way to go and a lot of work to do. And this virus has been ahead of us every step of the way. We have been playing catch up from day one in this situation. और वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एडिशनल कोरोना वायरस रिलीफ एड पैकेज के फेवर में है, मगर ऐसा कब होगा किसी को नहीं पता। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि कोरोना वायरस से इकोनॉमी को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। And by the way, some states and local governments need it. I'm the first one to admit that. We're going to be saving that for another little bit of a later date. Will probably be our next negotiation. We've learned a lot about supply chains. We've learned that it's nice to make things in the U.S. I've been saying that for a long time. One of the reasons I ran for office, because we started making things everywhere but here. And if one thing comes out of this, more than anything else, it's that we should make product in the United States. And these supply chains, they sound wonderful. But if one country has a problem, the whole chain is ruined. And I've been saying it for a long time. We also are going to be using, and we're preparing to use, the Defense Production Act to increase swab production in one U.S. facility by over 20 million additional swabs per month. We've had a little difficulty with one, so we're going to call in, as we have in the past, as you know, we're calling in the Defense Production Act, and we'll be getting swabs very easily. Swabs are easy. Ventilators are hard. कोरोना वायरस पेंडेमिक ने यूरोप में 100,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। 1.1 मिलियन से ज्यादा लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं। इटली, स्पेन और ब्रिटेन में शुरू में बहुत ज्यादा केसेस नजर आ रहे थे, लेकिन अब केसेस और डेथ टोल स्टेबल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2.4 मिलियन 38,828 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि डेथ टोल है 167,422 और इसके साथ ही 638,144 लोगों ने रिकवर भी किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं। बात अगर यूनाइटेड स्टेट्स की करें तो अब तक 768,942 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 41,000 से भी ज्यादा है। बात अगर स्पेन की करें तो स्पेन में 200,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 20,000 से भी ज्यादा। बात अगर इटली की करें तो इटली में भी कोविड-19 के पेशेंट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक यहां पर 178,972 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 23,000 से भी ज्यादा है। यूके में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 124,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल है 16,509। टर्की में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 86,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल यहां पर थोड़ा कम नजर आ रहा है। जी हां, 2,000 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बात अगर चाइना की करें तो चाइना में केसेस स्टेबल नजर आ रहे हैं। 82,747 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 4,063। इंडिया में भी लॉकडाउन के बावजूद केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 17,615 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 559 है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले मेडिकल वर्कर्स किसी हीरो से कम नहीं हैं। उनके हिम्मत और जज्बे को सलाम हर कोई कर रहा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर मेडिकल वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। दुनिया भर में मेडिकल वर्कर्स कोरोना वायरस को हराने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैड्रिड के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ऐसे ही कोरोना वायरस से लोगों को बचाते बचाते अपनी जिंदगी की जंग हार बैठे। डॉक्टर जोकिन रियाज कोविड-19 के पेशेंट्स को लगातार ट्रीट कर रहे थे।
लेकिन खुद भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए और आखिरकार कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हेल्थ स्टाफ 1 मिनट तक खामोश रहा और फिर तालियां बजाकर उनके जज्बे को सलाम किया। कोरोना वायरस से इफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर है। डॉक्टर्स लगातार कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जोकिन खुद ही जिंदगी की जंग हार बैठे। और बात अब फ्रांस की। फ्रांस में नेक्स्ट मंथ से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। वहीं लॉकडाउन हटाने से पहले कई रूल्स को फॉलो करने के लिए लोगों को कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मास्क कंपलसरी होने चाहिए। पेरिस में बहुत से लोग इस फैसले से सहमत हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, रैपिड टेस्टिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मास्क की शर्त पर आने वाले वक्त में फैसला किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस में कोरोना वायरस सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और साथ ही प्रोटेक्टिव गियर की शॉर्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आपको बता दें कि फ्रांस में पिछले 5 हफ्तों से वर्चुअल लॉकडाउन है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है मई 11 से ये लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रशिया कोरोना वायरस पेंडेमिक पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाब रहा है। साथ ही उन्होंने अलर्ट भी किया है, कोरोना आउटब्रेक का पीक आना अभी बाकी है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। रशिया में कोरोना वायरस के टोटल कंफर्म केसेस 47,000 से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 405 है। व्लादिमीर पुतिन ने रशियन ऑफिशियल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन कब तक होगा, इस बारे में कोई तारीख नहीं दी जा सकती। और वहीं दूसरी तरफ मॉस्को मेयर सर्जी सेबेनिन ने कहा है कि सिटी अथॉरिटीज अब आगे क्या एक्शन लेगी, इस बात का फैसला अगले वीक में ले लिया जाएगा। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.